नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको पेश कर रहा है यह आप अब भलीभांति जान गए हैं। मीडिया में आपसे जुड़ी हुई किसी भी खबर से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह जानता है और उसने बहुत मेहनत की है आपको इस तरह से बनाने में कि आपकी भी कोई खबर नहीं चलाए, फिर भी मीडिया आप पर पूरी तरह से हावी हो गया है। तो इसलिए क्या है आज की बड़ी खबरें। बजट सत्र से निलंबित 6 कांग्रेसी विधायकों ने शनिवार को भी सदन में धरना जारी रखा। विधायकों ने दिन भर रामधुनी और कीर्तन किया। सुबह विधायक संजय जाटव और जाकिर हुसैन गेसावत की शुगर बढ़ने से तबीयत बिगड़ गई। सदन में ही डॉक्टरों ने उनकी जांच की। वहीं सुबह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित 1-2 विधायक विधानसभा परिसर में वॉक करते दिखे। कुछ विधायक विधानसभा के सामने स्थित विधायक आवास तैयार होने चले गए, वहां से लौटकर दोबारा धरने पर बैठे। जूली ने कहा कि मंत्री अविनाश गहलोत माफी मांगे। दूसरी ओर प्रदेश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर, अजमेर, सीकर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिए। सीकर और अजमेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेड्स तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की। उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को सदन में एक योजना का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी को दादी कहते हुए संबोधित कर दिया। इसका विरोध नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया। डोटासरा व अन्य विधायक नारेबाजी करते हुए स्पीकर के आसन तक जा पहुंचे थे। इस पर 6 विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव पारित करा लिया गया। निलंबन के विरोध में शुक्रवार शाम से ही कांग्रेसी विधायक सदन में धरने पर बैठे हुए हैं। शनिवार रात एक बार फिर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कांग्रेसी विधायकों से वार्ता के लिए विधानसभा पहुंचे। हालांकि धरना खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। वार्ता विफल होने के बाद अब सोमवार तक धरना जारी रहने की संभावना है। हम तो आपत्तिजनक शब्द हटवाने गए थे, ये कहना है डोटासरा का। आसन के अपमान का सवाल ही नहीं, हम आपत्तिजनक शब्द हटाने की मांग करते हुए अध्यक्ष के पास गए थे। मुद्दा मंत्री माफी मांगने का भी नहीं है, सरकार सदन चलाना ही नहीं चाहती। मंत्री ही बिना किसी वजह के बार बार हमें उकसाने वाली टिप्पणी करते हैं, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक का। वहीं शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य निर्वाचन की बैठक हुई। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अधिकारी विजय रूपानी ने मदन राठौड़ को निर्विरोध भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। शुक्रवार को एकमात्र नामांकन दाखिल हुआ था। नामांकन पत्रों की जांच और पार्टी संविधान व चुनावी नियमों के चलते आधिकारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष पद पर मदन राठौड़ का नाम घोषित किया गया। रूपाणी ने राष्ट्रीय परिषद के 25 सदस्यों के नाम भी घोषित किए। ये सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। मेडिकल आधार पर पैरोल पर जेल से बाहर आया आसाराम के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई। इंदौर में सत्संग का वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को आसाराम ने आश्रम छोड़ दिया। इंदौर के 50 किलोमीटर के दायरे में आसाराम के 12 आश्रम हैं। इनमें से आसाराम किस आश्रम में है ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद अब इंदौर आश्रम में सन्नाटा पसर गया। आरोप है कि आसाराम ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर समर्थकों से मुलाकात की, प्रवचन भी दिए। इससे पहले पालनपुर यानी गुजरात आश्रम का भी वीडियो सामने आया था, जिसमें वह लोगों से मिलता नजर आया था। एडिशनल डीसीपी ने कहा कि कोर्ट के आदेश अनुसार राजस्थान पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। रेलवे द्वारा शनिवार को रैक की कमी के चलते ऐन वक्त पर जयपुर मथुरा पैसेंजर को रद्द कर दिया गया। ऐसे में दौसा, बांदीकुई, अलवर व मथुरा जाने वाले यात्रियों को रानीखेत प्रयागराज सुपरफास्ट में अचानक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। गांधीनगर स्टेशन पर तो इतनी अधिक भीड़ रही कि यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ पटरी के पास खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करने लग गए।
आए दिन इतनी तेज चला रही गाड़ियां किसी न किसी को सड़क हादसे में हादसा नहीं करती बल्कि जान से मार देती है। बस का इंतजार कर रही महिला को मिनी लो फ्लोर ने मारी टक्कर, हुई मौत। आए दिन इसी तरह की मौत आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि जो मिनी लो फ्लोर बसें चलाते हैं, ट्रेलर चलाते हैं, टैंकर चलाते हैं, वह शायद इन खबरों को पढ़ते ही नहीं है कि रोज प्रतिदिन वह किसी न किसी परिवार को किस तरह से हादसे का शिकार बनाकर उनको बर्बाद कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह सड़क सुरक्षा को उन लोगों तक बात पहुंचाई जानी चाहिए जो सड़क पर टैंकर, लो फ्लोर, ट्रोले ये चलाते हैं। उनको प्रतिदिन बता देना चाहिए कि आपने आज एक हत्या की, क्योंकि और उनको इतनी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि एक ट्रोले को सज़ा दी जाए या एक ट्रोले के ड्राइवर या इन ड्राइवरों को सज़ा दी जाए ताकि आने वाले और भी कई न्यूज़ उसको पढ़ सके, मिल सके, ताकि वह सड़कों पर इस तरह के हादसे करने से बचे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में शनिवार को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए 1 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन शास्त्री नगर हेडक्वार सर्किल पर बिल्केश्वर महादेव मंदिर में किया गया। चिकित्सा शिविर का शुभारंभ स्थानीय विधायक ने किया। राजस्थान पुलिस अकादमी में शनिवार को 39 अधिकारी कर्मचारी को डीजीपी डिस्क अति उत्कृष्ट व उत्कृष्ट सेवा पदक देकर सम्मानित किया गया। आरपीए डायरेक्टर एस सिंगाथिर बोले कि आज का दिन मेहनत एवं समर्पण का सम्मान करने, कर्तव्य परायणता को सलाम करने एवं राजस्थान पुलिस के प्रति निष्ठा से काम में जुटे रहने वालों को पुरस्कार के रूप में एक पहचान देने का है। इस मौके पर एडिशनल एसपी सुनीता मीना सहित 15 को डीजीपी डिस्क, 15 को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और 9 को उत्कृष्ट सेवा पदक देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान के हार्डकोर क्रिमिनल, गैंगस्टर्स व स्ट्रीट शूटर्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अपराधों की रोकथाम के लिए सख्ती शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने इन गैंगस्टर्स को कई मामलों में जमानत तो दी है, लेकिन इन पर कठोर शर्तें भी लगा दी है। हाईकोर्ट ने लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों को सशर्त जमानत देते समय उन्हें पाबंद किया है कि वह जहां रहते हैं वहां के स्थानीय पुलिस थाने में केस की ट्रायल पूरी होने तक हर महीने के पहले सप्ताह में हाजिरी दर्ज कराएंगे। वहीं किसी भी तरह से केस की ट्रायल को प्रभावित नहीं करेंगे। यदि उन्होंने इन शर्तों का उल्लंघन किया तो ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत को रद्द कर सकेगा। राजस्थानी बांचो, बरतो और बोलो ऐसे शब्दों का जिक्र करते हुए देश भर से पत्र भेजे जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थानी को राज्य भाषा का दर्जा दिलाने की मांग के समर्थन में समूचा मारवाड़ी समाज मैदान में उतर आया है। मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन की ओर से देश दुनिया में बसे मारवाड़ियों को लिखित में पत्र भेजे जाएंगे। ये निर्णय लाल कोठी जयपुर स्थित फेडरेशन के प्रधान कार्यालय में आयोजित बैठक में फेडरेशन के पदाधिकारियों सहित मायड़ भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़े लोगों ने लिया। वहीं जयपुर के सांगानेर के गोविंदपुरा स्थित मदरसा दारुल कुरान में सालाना जलसे का आयोजन किया गया। इस दौरान मदरसे के बच्चों ने कुरान शरीफ की तिलावत की। अंग्रेजी और उर्दू में तकरीर कर देशभक्ति तराने भी पेश किए। इनामी जलसे के खुसूसी मेहमान शेख आमीन साहब फलाही और कारी अकबर रहे। मदरसे के मोहतमीम हाफिज अनवर ने बताया कि जलसे में 14 बच्चों ने कुरान शरीफ मुकम्मल किया। इनकी दस्तार बंदी की गई। जलसे में सभी वक्ताओं ने दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम और नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर जोर दिया। राज्य के मंत्रालय कर्मचारी इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि सरकार सचिवालय और बाहरी कर्मचारियों में भेद करती है। असल में सचिवालय में हर वर्ष 1 अप्रैल को डीपीसी होती रहती है, जबकि अधीनस्थ विभागों में ये नियमितता नहीं है। विभिन्न विभागों में पिछले साल की डीपीसी भी नहीं हुई, जबकि पिछली सरकार के समय साल में 2 बार डीपीसी करने की घोषणा की गई थी। राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी का कहना है कि सरकारी विभागों के एचओडी से पूछती क्यों नहीं कि वह नियमित डीपीसी क्यों नहीं कर रहे। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इस बजट से उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों के अनुरूप मिला कुछ नहीं। इसका विरोध विधानसभा सत्र के दौरान ही ध्यान आकर्षित करते हुए करने जा रहे हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा का कहना है कि प्रदेश भर में कर्मचारियों का आंदोलन शुरू किया जा रहा है। आगामी 17 मार्च से आंदोलन सरकार और विधानसभा के ध्यान आकर्षण के रूप में रहेगा।
राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पंचायती राज विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कार्मिकों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि संविदा कार्मिकों का तबादला एक शहर से दूसरे शहर में नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि संविदा कार्मिकों के लिए बने नियम एवं शर्तें 2022 के अनुसार तबादला नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता जीवराज कसवा एवं अन्य की ओर से याचिकाएं पेश करते हुए सरकार की ओर से एक शहर से दूसरे शहर में किए तबादले आदेश को चुनौती दी गई। सभी याचिकाकर्ता राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों यानी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायती राज और भी कई विभाग में संविदा कर्मचारी है। याचिकाकर्ता संविदा पर काम करने के कारण नियमित रोजगार में अपने समकक्षों की तुलना में बहुत कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। कांग्रेस ने छात्र संगठन NSUI की जैसलमेर से जयपुर तक नशा मुक्ति संदेश यात्रा की शुरुआत शनिवार को हुई। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा का उद्देश्य राजस्थान की समृद्धि और समाज की बेहतरी सुनिश्चित करना है। नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा जैसलमेर से बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, ब्यावर, अजमेर होकर जयपुर पहुंचेगी। जाखड़ ने बताया कि यात्रा की शुरुआत में बाड़मेर, जैसलमेर से जुड़े कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इसका हिस्सा बनेंगे। जयपुर में होने वाले आईफा अवार्ड्स में फैंस को शामिल होने का मौका मिले, वे भी अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज को परफॉर्म करते हुए नजदीकी से देखे। इसी उद्देश्य से राजस्थान पर्यटन विभाग ने सोशल मीडिया प्रतियोगिता पोज लाइक ए स्टार लॉन्च किया है। टॉप 5 विजेताओं को आईफा का टिकट मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को राजस्थान के किसी किले, महल, गलियों या सांस्कृतिक स्थलों पर बॉलीवुड के किसी प्रसिद्ध दृश्य या पोज को रिक्रिएट करना होगा। इस तस्वीर या वीडियो को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट करना आवश्यक होगा। साथ ही कैप्शन में रिक्रिएटिंग इंडियन सिनेमा मैजिक इन राजस्थान लिखना होगा। वहीं @राजस्थान टूरिज्म और @आईफा को टैग करें। #पोज लाइक ए स्टार इस तरह से प्रतियोगिता में भाग लेने के नियम है। यदि आप सेलेक्ट हो तो टॉप 5 विजेताओं को मिलेगा आईफा का टिकट, यानी आप भी आईफा का टिकट ले सकते हैं। MGRP यूनिवर्सिटी में शनिवार को फैशन शो पैशन 2025 का आयोजन हुआ। इसमें निफ्ट, ड्रीमलैंड फैशन डिजाइन, उदयपुर और जयपुर सहित देश भर के फैशन संस्थानों ने हिस्सा लिया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के अंतर्गत 26 से 28 फरवरी तक 3 नाटकों का मंचन किया जाएगा। रंगायन सभागार में शाम 7 बजे होने वाले आयोजन की शुरुआत 26 को हरिशंकर परसाई लिखित नाटक हेलो मिस्टर परसाई से होगी। इसका निर्माण सुरेश आचार्य ने किया है। दूसरे दिन 27 फरवरी को अखिलेश नारायण निर्देशित नाटक कोर्ट मार्शल का मंचन होगा। इसे स्वदेश दीपक ने लिखा है। तीसरे दिन 28 फरवरी को नाटक पुरुष की प्रस्तुति होगी। जयवंत दलवी लिखित इस नाटक का रूपांतरण सुधाकर करकरे ने किया है। लेडीज पोलो को बढ़ावा देना तब तक व्यर्थ है जब तक कि संजुला मान और विजयश्री शक्तावत जैसी कम से कम 20-25 खिलाड़ी सामने न आ जाए। 3-4 महीने के पोलो सीजन में सिर्फ एक प्रदर्शनी मैच से लेडीज पोलो को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। इस बारे में जयपुर राजस्थान पोलो क्लब के सचिव दिग्विजय सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि अगले साल जयपुर पोलो सीजन में हम एक लेडीज पोलो टूर्नामेंट का भी आयोजन जा सके। हमारी कोशिश होगी कि अगले साल जयपुर पोलो सीजन में हम एक लेडीज पोलो टूर्नामेंट का भी आयोजन करें। इसके लिए कम से कम 3 टीमों की जरूरत है, यानी करीब 10 लेडीज पोलो खिलाड़ियों का होना जरूरी है। 103 साल पुरानी 4388 सीसी की बेंटले, 1927 की 4398 सीसी की बेंटले 4-1 2L ओपन टूरर, 57 साल पुरानी फोर्ड के साथ अलग अलग रंग और किस्म की क्लासिक कारें अपने आप में बीते जमाने की यादों को संजोए हुए थी। हीरो एरा ने पर्ल ऑफ इंडिया रैली का आयोजन 16 फरवरी से 8 मार्च तक किया है। 20 दिन तक चलने वाली इस रैली में अमेरिका, फ्रांस, इटली, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड समेत 17 देशों के ट्रैवलर्स भारत की अलग अलग जगहों पर अपनी इन क्लासिक कारों को ड्राइव करके जा रहे हैं। 16 फरवरी को मुंबई से शुरू हुई इस रैली में 1922 से 1978 के बीच की 23 क्लासिक 4x4 कारें शामिल है।
जवाहर कला केंद्र में शनिवार की शाम नाटकों के रंग में रंगी रही शाम को धीरज भटनागर निर्देशित हास्य और व्यंग से भरपूर नाटक बाप रे बाप का मंचन हुआ। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर आधारित था जो एक बाप है और घर में उसका दर्जा पुराने बर्तन की तरह है। वहीं RIC में अजय कुमार द्वारा बड़ा भांड का मंचन किया गया, जिसमें नाटक की 3 विधाएं देखने को मिली। नाटक कथा गायन वाचन का संगम था। JKK और RIC में चल रहे 10 दिवसीय थिएटर महोत्सव रंग राजस्थान के 7वें दिन 4 नाटकों का मंचन और कहानी सत्र रखा गया। फेस्टिवल के फाउंडर डायरेक्टर अभिषेक मुदगल ने अपनी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक के सफर को कहानी के माध्यम से सुनाया। वहीं RS शिप्रा ने अपनी कहानी मोर मोरनी श्रोताओं के सामने प्रस्तुत की। नाटकों में सबसे पहले 3 बजे JKK के कृष्णायन में भीलवाड़ा की रसधारा संस्था के गोपाल आचार्य निर्देशित नाटक भीड़ भरा एकांत का मंचन हुआ। वहीं जैसे ही बॉलीवुड सिंगर निकिता गांधी ने स्टेज पर एंटीली स्टूडेंट फ्लैश जलाकर वेलकम किया। इसके बाद स्टूडेंट नाच, मेरी रानी जुगनू, बुर्ज खलीफा, फकीरा, राब्ता राब्ता जैसे गानों पर थिरकते और ताल मिलाते नजर आए। मौका था स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चल रहे एनुअल फेस्ट प्रभात 2025 के समापन समारोह में आयोजित सेलिब्रिटी नाइट का। इस दौरान स्टूडेंट ने फोटो क्लिक की और दोस्तों के साथ शेयर किया। फेस्ट के दौरान रेपराजी, मरहला, मोटो एक्सपो में भी स्टूडेंट ने बड़ा उत्साह दिखाया। वर्ष 1999 में महावीर स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन बनाई गई। आज इस एसोसिएशन के 35,000 सदस्य हैं। यह एलुमनाई देश दुनिया में टॉप बिजनेसमैन और प्रतिष्ठित पदों पर काम कर रहे हैं। एसोसिएशन के फाउंडर राजू अग्रवाल मंगोड़ीवाला ने बताया कि 1999 से पहले सेंट जेवियर स्कूल की एलुमनाई एसोसिएशन थी। जब इस एसोसिएशन की मीट होती थी तो उन्हें पुराने दोस्तों के साथ मिलते हुए देखता था। मुझे बहुत खुशी होती थी। ऐसा लगता था कि मुझे भी अपने स्कूल के स्टूडेंट का एक एसोसिएशन बनाना चाहिए। ये एहसास मुझे बार बार ऐसे एसोसिएशन बनाने के लिए मोटिवेट करता था। मैंने स्कूल के सचिव और अध्यक्ष से इस बारे में बात की। पहले तो वे तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बार बार कहने पर बाद में उन्होंने ऐसी एसोसिएशन बनाने के लिए हाँ कर दी। मैंने ये बनाने पर वर्किंग शुरू कर दी। उन सभी स्टूडेंट से संपर्क किया जो 70 साल की उम्र के थे। धीरे धीरे सभी विद्यार्थियों को जोड़ता चला गया। आज स्कूल की वेबसाइट पर करीब 35,000 विद्यार्थियों का डेटा है। 25,000 लोग एक दूसरे को जानते हैं। इस एसोसिएशन की मीट में हजारों क्लासमेट्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। इसके जरिए लोगों को जयपुर फूड दिए जाते हैं। स्कूल की टॉपर्स को मोटिवेट करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। स्कूल के डेवलपमेंट के लिए फंडिंग भी करते हैं। सेंट्रल जेल शालवास से शुक्रवार रात 1 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री बचन लाल की हत्या करने की धमकी दी गई। 7 महीने में तीसरी बार ऐसी धमकी मिली है। सूचना मिलते ही IG विक्रम सिंह और DIG मोनिका अग्रवाल ने 2 बार जेल का निरीक्षण किया। आरोपी कैदी के पास से मोबाइल बरामद किया गया। उसके अलावा कोटा जेल की भी तलाशी ली गई। पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी रिंकू सिंह निवासी अलवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपी से मोबाइल भी जब्त किया गया है। रिंकू पॉक्सो मामले में बंद है। गत वर्ष 29 जुलाई को भी एक कैदी ने मुख्यमंत्री को धमकी दी थी। रिंकू ने जेल के अंदर से रात करीब 12:45 बजे जयपुर में पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर मुख्यमंत्री बचन लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस का कहना है कि सिमदोसा के सेतल निवासी एक व्यक्ति के भांजे की है, उसकी तलाश की जा रही है। उधर DG जेल गोविंद गुप्ता का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। 29 जुलाई 2024 को भी CM को जेल से हत्या की धमकी मिली थी। जांच के बाद कार्यवाहक जेल अधीक्षक कैलाश, दरोगा जेलर बिहारी लाल और मुख्य प्रहरी अवधेश कुमार को निलंबित किया गया था। इसके बाद मादक पदार्थों की सप्लाई के मामले भी आए थे। CM कुमार ने धमकी देने वाले आरोपी रिंकू को कैंसर व तनाव में है। आरोपी को मोबाइल किसने दिया, इसकी जांच की जा रही है। राजेश डूकिया ये कार्यवाहक जेलर हैं, उनका ये कहना है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 25,000 फैंस बैठ सकते हैं। हालांकि आज दोपहर 2:30 बजे से भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मैच के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं जुटाई गई है। ICC के मुताबिक रविवार यानी आज करीब 5,000 अतिरिक्त सीटों का इंतजाम किया गया है। मैच को लेकर इतनी दीवानगी है कि सारे टिकट बिक चुके हैं। वहीं कई फैंस टिकट के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। दुबई का सोशल एंड कल्चरल क्लब जहां बड़ी स्क्रीन तैयार है अपने मैच को देखने के लिए। इसी की वजह से दोनों देशों की बड़ी आबादी होना है UAE में
37 लाख भारतीय और 17 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। टिकट रीसेल करने वाली वेबसाइट पर सामान्य टिकट 90,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। वहीं ग्रैंड स्टैंड की कीमत 5 लाख रुपए तक बताई जा रही है। दुबई के क्रिक पार्क में 5,000 फैंस बड़े पर्दे पर मैच देखेंगे। भारत की जीत की खुशी में गुलाल से होली खेली जाएगी। बरसाती बीच क्लब में भी होली पार्टी के साथ ही डांस और डीजे तैयार है। कई रेस्तरां और बार ने विशेष मेन्यू तैयार किया है। माही कैफे चैंपियंस ट्रॉफी हाफ सेंचुरी डील दे रहा है। एक और रेस्तरां परमिट हर रन विकेट व रोमांचक पल पर विशेष डिश ऑफर करेगा। वहीं 2 बार भिड़े दोनों देश दुबई में दोनों मैच भारत ने जीते। 7 वनडे खेले भारत ने इस स्टेडियम में, इनमें से 6 जीते हैं। 8 वनडे भारत पाक के बीच 6 भारत ने जीते। 5 मुकाबले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत 2 मैच जीत चुका है। वहीं पिच के बारे में ये धीमी मानी जाती है, स्पिनर्स को मदद करती है। कुल 59 वनडे खेले गए हैं। 22 में पहले बैटिंग वाली टीम जीती और 35 में हारी। यहाँ पहली इनिंग का औसत स्कोर 218 रन रहा है। टीवी व्यूअरशिप का रिकॉर्ड टूटने की भी उम्मीद है। दोनों देशों में पिछला रिकॉर्ड 2023 में 17.3 करोड़ दर्शकों का है। विज्ञापनों के 90% स्लॉट बुक हो चुके। 10 सेकंड की बुकिंग 50 लाख रुपए तक पहुंची है। यह आईपीएल से 3 गुना है। जी हां, इससे ही आप मुकाबला देख सकते हैं। सुपर संडे मुकाबला। दुबई का स्टेडियम फुल। जिन्हें टिकट नहीं मिला वह बाहर डीजे डांस के साथ देखेंगे मैच। जीतने पर होगी होली पार्टी। तो आप भी तैयार रहिए। आज सुपर संडे मुकाबले में भारत पाक का हाई वोल्टेज मैच दोपहर 2:30 बजे से। दुबई में मैच के लिए भारत पाकिस्तान जैसा माहौल, दोनों देशों से हजारों फैंस पहुंचे। तो तैयार रहिए सुपर संडे मुकाबले के लिए। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।